हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस सेंस। मेरा नाम है रजनीश भाटिया और आज हम कवर करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2। अच्छा बच्चे, लास्ट हमने पढ़ लिया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, लाइफ क्या है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सेफ्रोफोरिक, होलोजोइक, पैरासाइटिक, ये हमने कवर कर लिया है पिछली वीडियो में, ठीक है बच्चे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। अब हम कवर करने जा रहे हैं बच्चे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अच्छा बच्चे, प्लांट्स थे कौन से हमारे पास? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थे, ठीक है बच्चे। वो क्यों थे, वो बात करते हैं हम क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते थे। अच्छा, प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या बच्चे? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स आपने कभी भी देखा है वो क्या करते हैं, हमारे पास प्लांट्स को क्या चाहिए होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए? सनलाइट चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है बच्चे। वो क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से अपना फूड को बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर को आपस में रिएक्ट करवा के किसकी प्रेजेंट में बच्चे? सनलाइट की प्रेजेंट में। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है बच्चे? सनलाइट क्या है हमारे पास? सनलाइट क्या है? अच्छा, लाइट क्या है बच्चे? हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमने केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें क्या हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है बच्चे। डीकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि क्या करती है, डिकम्पोज कराने में चीज़ों को हेल्प करती है या फिर रिएक्शन कराने में चीज़ों को हेल्प करती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, हमारे पास जो लाइट है वही चीज़ यूज़ होगी, लाइट यूज़ होगी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसका यूज़ करके अब लाइट एनर्जी को ये क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट को क्या करेंगे, ये एक मिनट बच्चे, ये सनलाइट को क्या करते हैं बच्चे, सनलाइट को यूज़ करके इन्होंने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सबसे पहले ब्रेक करना है। जो हमारे पास कार्बन है बच्चे वो रिड्यूस हो जाता है हमारे पास ग्लूकोज में, ओके। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो वाटर है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और जो वाटर लिया उसको कंज्यूम करके ये क्या बना लेते हैं बच्चे, हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है किसमें, ग्लूकोज में, और साथ में हमारे पास वाटर की प्रेजेंस के साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन को याद करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जैसे कि क्या है बच्चे, हमारे पास CO2 प्लस H2O चेंजेस इनटू, यहाँ पे क्या लिखना है, सनलाइट, और नीचे क्या लिखना है बच्चे, क्लोरोफाइल। अच्छा, क्लोरोफाइल का इसमें मेन काम है। क्लोरोफाइल का क्या मेन काम है बच्चे? इसमें जो सनलाइट है ना, ये क्या करता है, उस सनलाइट को कंज्यूम करके उसकी एनर्जी को यूज़ करता है। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं ना होगा तो वो सनलाइट जो है हमारे पास एज एनर्जी हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से ही जो सनलाइट है उसको हम यूज़ करके जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पाते, अपना फूड को क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाते? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल ही नहीं है। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो हम जो हमारे पास सनलाइट आ रही है उसकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्लोरोफिल जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसमें, सनलाइट और क्लोरोफिल। जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ही वर्क करेगी, नहीं तो नहीं कर सकती, ओके बच्चे। अच्छा, उसके साथ मिलके उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया बच्चे, हमारे पास ग्लूकोज। यानी कि हमने क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला बच्चे आप याद ही कर लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोसेस में आएगा, प्लस हमारे पास O2, ओके बच्चे। ये प्रोसेस है। अब हमने क्या करना है, 6 6 और 6, बस ये रिएक्शन होगी हमारे पास, ओके। क्या क्या याद रखना है, CO2 प्लस H2O क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, और क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ 6 लगा देना और रिएक्टेंट वाली साइड दोनों हमारे पास किसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या लगा देना, 6 लगा देना, बस ये रिएक्शन कंप्लीट होगी बच्चे, ठीक। तो ये थे हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास
फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, अब वो बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट को ऑब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या किया, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या किया उसने, जो हमारे पास, मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ, CO2 प्लस 6H2O चेंजेस इनटू C6H12O6 प्लस क्या प्रोड्यूस हो रहा था बच्चे हमारे पास, 6O2। ओके, किस किस की प्रेजेंट में, यहाँ पे आ जाएगी सनलाइट और यहाँ पे क्लोरोफाइल। ओके बच्चे। अच्छा, जो हमारे पास कार्बन था, तो सबसे पहले हमारे पास जो H2O है वो किस में ब्रेक हो रहा है बच्चे, H2 और H2 प्लस O2 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो कार्बन है वो हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होगी किस में बच्चे, हमारे पास ग्लूकोज में। ओके। अच्छा, रिडक्शन क्या थी हमारे पास, अगर आपको याद हो, रिडक्शन क्या थी हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या चीज़ ऐड होगी बच्चे, हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है आपको। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास क्लोरोफिल। अब बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स इन प्रेजेंट इन लीव्स। ये क्या होते हैं हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ाई है ना कि जो हमारे पास क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। नाइन्थ के चैप्टर में है आपके पास, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो फर्क है, डिफरेंस है, उसमें बताया हुआ है कि जो हमारे पास प्लांट सेल्स हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसका काम क्या होता है बच्चे, इसका काम होता है हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करना। ठीक है बच्चे, सनलाइट को अब्जॉर्ब करके फूड को प्रिपेयर करना। ठीक, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं, जो कि फूड की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चे। हमारे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये प्लांट है। ठीक है बच्चे, एक मिनट, प्लांट में यहाँ पे क्या है हमारे पास बच्चे, जो प्लांट की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि लेमिनेटेड सी दिखाई देती है, रिफ्लेक्टिव सी दिखाई देती है ना बच्चे हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लेमिना। लेमिनेशन से याद रख लो, वो लेमिनेटेड चीज़ है तो वो क्या होगी हमारे पास बच्चे, लेमिना होगी। अच्छा, लेमिना के नीचे क्या होता है बच्चे हमारे पास, जो उसके सेंटर में है, जैसे कि ये चीज़ बच्चे, ये चीज़, ये क्या है बच्चे हमारे पास, मिड रिब। मिड रिब उसकी रिब होगी, यानी कि उसकी बीच वाली हड्डी बोल सकते हो, वो क्या होगी उसकी मिड रिब। अच्छा, मिड रिब में साइड से क्या जा रही है, ये छोटे छोटे पार्ट्स जा रहे हैं ना हमारे पास, वेट, ये छोटे छोटे, चल पड़ा, हाँ, ये छोटे छोटे पार्ट जा रहे हैं ना, जो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं बच्चे, ये क्या होगी उसकी वेन्स होगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब जब हम पहली लेयर को उठाते हैं, किसी भी लीफ की पहली लेयर को उठाएंगे, उस लेयर के नीचे क्या होती है बच्चे, उसकी एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस पहली लेयर जो होती है। उसके ऊपर जो लेयरिंग होती है वो होती है हमारे पास वैक्सीकोटाइल की। वैक्सीकोटाइल क्या होती है बच्चे, जो कि वाटर वगैरह से बचा के रखती है, ये भी आपने शायद 9th में पढ़ा ही हुआ है। उसके बाद बच्चे नीचे क्या आते हैं हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसिस और गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का आगे पूरा टॉपिक आएगा, उसमें बात करेंगे हम। एयर स्पेसिस क्या है बच्चे, खाली वॉक्यूल्स होते हैं उसमें। और क्या है बच्चे हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट का तो आपको वर्क पता ही है। जाइलम फाइलम की भी आगे वर्किंग आएगी ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा, जाइलम और फाइलम का मैं बता देता हूँ। जो हमारे पास जाइलम होता है उसका काम क्या होता है बच्चे, जाइलम का काम क्या होता है हमारे पास, वाटर को प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुँचाना। जो फाइलम है वो क्या है, जो फूड प्रोड्यूस हुआ है वो उसको पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है बच्चे, ये था हमारे पास जाइलम और फाइलम का काम। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आ गया स्टोमेटास। स्टोमेटास क्या होते हैं। अच्छा बच्चे, कभी आपने कोई मुरझाया हुआ पत्ता देखा है, उस पर अगर आप देखोगे ना तो आपको एक चीज़ फील होगी बच्चे, जिसको आपको ना छोटे छोटे से सुराख दिखाई देंगे। उन छोटे छोटे से सुराखों को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टोमेटा बोलते हैं। ओके बच्चे, वो होते हैं स्टोमेटास। अच्छा, इन स्टोमेटास का काम क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, है ना। अच्छा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कैसे करेंगे और छोड़ेंगे कैसे, जैसे कि मान लो आपके पास ये लीफ है। ठीक है बच्चे, सॉरी, इसमें ना बच्चे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स का काम क्या है, ये गैसियस एक्सचेंज के काम में आते हैं। जैसे कि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंज्यूम भी इन पोर से करेंगे, और जो ऑक्सीजन है वो उसको छोड़ेंगे भी इस पोर से।
ठीक है, ये एक टाइप का जैसे कि हमारे पास नाक होती है ना सांस लेने और छोड़ने के लिए, इनके पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, उनको सांस लेने और छोड़ने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने में और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास गार्ड सेल्स। अच्छा, ये गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? अच्छा बच्चे, ये गार्ड सेल्स के ना सेंटर में क्या है, स्टोमेटा होता है। ठीक, अच्छा अब आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्या होता है, जो फूड है वो एज अ वाटर मूव कर रहा होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, सो प्लांट्स के लिए वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आपने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो एक चीज़ सोचो, जैसे कि मान लो प्लांट्स में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। अच्छा, इन छोटे छोटे पोर्स में हमारे पास क्या मूव कर रहा होगा बच्चे, इन छोटे छोटे प्लांट्स में मान लो हमारे पास क्या मूव कर रहा है, सेंटर में वाटर मूव कर रहा है। वेट, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या था, वाटर था। ठीक है, इस पोर में पूरे में क्या है, हमारे पास वाटर है। ओके बच्चे, अच्छा अब ये वाटर अगर डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में आएगा तो ये इवेपोरेट होगा, है ना, इवेपोरेट होगा। तो जो हमारे पास प्लांट्स हैं तो वो क्या करेंगे बच्चे, उनका जो वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर वाटर लॉस होना शुरू हो गया तो उनको फूड को स्टोर करके रखने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए उनके पास क्या होते हैं बच्चे, हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं बच्चे, गार्ड करते हैं। किसको गार्ड करते हैं, वाटर को गार्ड करते हैं। कैसे गार्ड करते हैं, जब भी आपके पास यहाँ पे सुराख में यानी कि इस स्टोमेटा पे जब भी वाटर आएगा, ठीक है, ये गार्ड सेल्स क्या करेंगे बच्चे, श्रिंक हो जाएंगे। अच्छा, जब ये श्रिंक हो जाएंगे, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे ये गार्ड सेल श्रिंक हुआ है, अगर वो श्रिंक हो गया तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, जो सेंटर की स्पेस थी वो कम हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये स्वेल्ड है। अगर ये स्वेल्ड है, अगर ये ऐसे स्वेल्ड है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, हमारे पास गैप होगा। ठीक है, जब ये स्वेल रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, गैप रहेगा। अच्छा, ये गैप क्यों रहेगा, क्योंकि उसने क्या करना है, गैसियस एक्सचेंज भी तो करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। ठीक है ना, तो लीफ में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए हमारे पास जब गार्ड क्या करता है, गार्ड सेल क्या करता है, स्वेल करता है ताकि उसको पाथ मिल जाए एक्सचेंज होने के लिए। ठीक है बच्चे, लेकिन जब एक्सचेंज हो गया, अब वाटर लॉस होने का खतरा है। जैसे ही वाटर आएगा तो ये क्या करेगा बच्चे, श्रिंक हो जाएगा। अगर ये श्रिंक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से वाटर बाहर ही नहीं निकलेगा, वाटर कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएगा हमारे पास, सनलाइट के टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में नहीं आया तो वो इवेपोरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे जो गार्ड सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं बच्चे हमारे पास इन प्लांट्स में से वाटर को इवेपोरेट ना होने में। ठीक है बच्चे, वाटर को स्टोर रखने में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे एनिमल्स के न्यूट्रिशंस की। ओके बच्चे, एनिमल्स के न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास बच्चे अमीबा। अच्छा, एनिमल जो हैं, आपने वैसे एक चीज़ पढ़ी होगी, एनिमल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो हो सकते हैं यूनिसेल्युलर और एक हो सकते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जिनमें एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल सेल ही बार बार रिपीट होकर क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, वो कौन से होते हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसे कि हम, जिनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे वहाँ पे डिफरेंट सेल्स चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट सेल्स हैं तो उनकी वर्किंग भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हमारे पास सांस लेने के लिए डिफरेंट ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन है, डाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन है। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट ऑर्गन है हमारे पास। क्यों, क्योंकि हम क्या है, मल्टी सेलुलर बॉडी से, तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो डिफरेंट सेल्स हैं, तो हर एक सेल का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अमीबा की, वो क्या बच्चे, एक यूनिसेलुलर बॉडी है। अगर वो यूनिसेलुलर बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, उसमें हमारे पास पूरी की पूरी बॉडी में प्रोसेस क्या होगा, सिमिलर ही होगा। तो वो एक ही सेल से क्या कर सकता है बच्चे, एक्सक्रीट भी कर सकता है, एक ही सेल से एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एक ही सेल से इंजेक्शन भी कर सकता है। ठीक है बच्चे, अब इसमें देखते हैं हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास अमीबा, ये क्या करता है बच्चे, इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, साइड्स में क्या है इसके बच्चे, हमारे पास उसके सूडोपोडियास, ये वाले। ये क्या करता है बच्चे, जैसे कि ये अमीबा है ना, मान लो ये ऐसा अमीबा है, अब इसके पास मान लो फूड पार्टिकल आया, इसने क्या करना है, अपने इस पार्ट को ऐसे खोलना शुरू कर देना है। कैसा बना लेना है उसको, कुछ ऐसा करके, ताकि वो जो फूड पार्टिकल है वो इसमें आ जाए।
उसके बाद ये इसको ऐसे ऐसे बंद करना शुरू कर देगा, बंद करके ये इस फूड पार्टिकल को अंदर कंज्यूम कर लेगा। अब इसमें यहाँ पे आपको डॉटर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये क्या होती हैं बच्चे, विलीज होती हैं। ये क्या करती हैं, उस पार्टिकल्स को क्या करना शुरू कर देती हैं बच्चे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देती हैं। उसको डाइजेस्ट करेंगी, डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारे पास वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो बच्चे, ये अमीबा था, ठीक है, वाटर में होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे इसने उसको डाइजेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो गया। अब ये था वाटर में। अच्छा, वाटर में जो हमारे पास वेस्ट की कंसंट्रेशन है, एक मिनट, मान लीजिए ये किस में पड़ा है हमारे पास, बाहर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है बच्चे। अब बाहर वाटर के पार्टिकल्स हैं, अंदर क्या है हमारे पास, वेस्ट प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वेस्ट है इसकी अमाउंट क्या है, अंदर उसके अमीबा के सेल के अंदर वेस्ट की अमाउंट क्या है, हाई, बाहर क्या है, लो। यहाँ पे अमाउंट हाई है, यहाँ पे लो है, ठीक है बच्चे। अब जो हमारे पास वेस्ट है वो थ्रू डिफ्यूज़न क्या करना शुरू कर देगा बच्चे, खुद ब खुद ही बाहर आना शुरू हो जाएगा। डिफ्यूज़न का प्रोसेस क्या था बच्चे हमारे पास, डिफ्यूज़न क्या थी, हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले मूव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज़न। अब अमीबा की बॉडी के अंदर वेस्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा है, सो उसकी वेस्ट की प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, हाई, लेकिन बाहर वाटर में वेस्ट की कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो हमारे पास ऑब्वियस ही बात है, वो फूड हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन खुद ब खुद बाय डिफ्यूजन मूव करना शुरू कर देता है। तो उसने एक ही सेल से इंजेक्शन किया, एक ही सेल से डाइजेस्ट किया, एक ही सेल से उसको एक्सक्रीट कर दिया, एक ही सेल से असिमिलेट कर लिया, ठीक है। तो एक ही सेल में सारा काम हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चे ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे पास बच्चे काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो अब हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, फूड को खाना शुरू किया। जब भी आप फूड को खाओगे, किससे खाओगे, इनटेक कैसे करोगे, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, माउथ से आपने इनटेक किया। उसके बाद आपने क्या किया बच्चे, टीथ से उसको च्यू किया, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद आपने क्या किया, उसको टीथ से च्यू किया। अब इसमें हो क्या रहा है बच्चे, सबसे पहले आपने क्या किया, इंजेक्शन किया। इंजेक्शन यानी कि आपने क्या किया, उसको टेक किया, खाया, ठीक है बच्चे, कंज्यूम किया, मतलब अपने माउथ में इंजेक्ट किया। तो वो क्या हो गया बच्चे, हमारे पास इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद क्या होता है बच्चे, डाइजेशन। उस जो फूड को खाया उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद बच्चे क्या होती है हमारे पास, एसिमिलेशन। जो हमने फूड डाइजेस्ट कर लिया है उसकी मूवमेंट होगी बच्चे डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हुई, डाइजेशन के बाद क्या होगी बच्चे, हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। जो फूड हमने खाया था उसमें जो पार्टिकल्स थे उसका एब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या हुई बच्चे, हमारे पास सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है बच्चे, हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ फूड थ्रू द प्रोडक्ट, यानी कि जो हमने फूड खाया है उससे हमने क्या प्रोड्यूस की, एनर्जी प्रोड्यूस की, ओके बच्चे। तो वो क्या आ गई हमारे पास, सिमुलेशन। अच्छा, जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, वेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बच्चे हम, इंजेक्शन, ठीक है। बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, इंजेक्शन। अच्छा बच्चे, अब हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके बच्चे। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमंस में कैसे चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, ठीक। सबसे पहला बच्चे हमारे पास क्या आएगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या करते थे हम, माउथ से किसी भी चीज़ को इनटेक करते थे। जैसे कि हमने क्या किया, मान लो आपने क्या किया, चपाती खाई, चपाती को क्या किया आपने, सबसे पहले माउथ में डाला। उसके बाद क्या किया बच्चे, आपने उसको टीथ से च्यू करना शुरू कर दिया, च्यूइंग होगी। उसके बाद हमारे पास टंग का काम आएगा। टंग क्या करेगी, जो भी आप च्यू कर रहे हो उसको बार बार टीथ्स तक लेके आएगी, ठीक है। अच्छा, जब भी ये चीज़ें हमारे माउथ में होगी तो हमारे पास माउथ में आते ही हमारे पास डाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। माउथ में जैसी चीज़ आ गई हमारे पास डाइजेशन शुरू होगी। कैसे डाइजेशन शुरू होगी, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया बच्चे, सलाइवरी ग्लैंड्स का वर्किंग आ गई। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं बच्चे, सलाइवा प्रोड्यूस, सलाइवा जो कि थूक है आपका, वो क्या है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अच्छा, जैसे भी आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी खट्टी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि आपने मान लो गोलगप्पे के बारे में सोचा, तो आपके माउथ में क्या वाटर आना शुरू हो गया। या किसी भी आप ऐसी चीज़ से के बारे में सोचते हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आपके माउथ में वाटर आना शुरू हो जाता है। वो क्यों, क्या है, क्या बच्चे, वो सलाइवा है, ठीक है। वो क्यों आना शुरू हो, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे सोचते हो तो आपको आपका दिमाग सिग्नल देता है, जैसे कि आप खा रहे हो। जब भी आप किसी भी चीज़ को खाने शुरू कर देते हो तो आपका जो माइंड है वो सिग्नल देता है सलाइवरी ग्लैंड्स को सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, उस सलाइवा का काम क्या है, जो सलाइवा है ना बच्चे हमारे पास, उस सलाइवा में हमारे पास एक
सलाइवरी अमाइलस नाम का एंजाइम होता है। अच्छा बच्चे, अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, नई चीज़ आ गई। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चे, जैसे कि मान लो आपने फूड खाया, ठीक है, तो अगर ये एंजाइम्स ना हो आपकी बॉडी में, ठीक है, अगर ये एंजाइम्स ना हो तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आपको कम से कम मतलब 2 3 4 5 हो सकता है हफ्ता भी लग जाए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए उस फूड को डाइजेस्ट करने में ही, ठीक है। ये एंजाइम्स काम क्या करते हैं बच्चे, जो भी आपके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल यानी कि जो लिविंग प्रोसेस की रिएक्शन हो रही हैं, जो भी आपके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, उन रिएक्शंस को फास्ट करने का काम करवाते हैं ये एंजाइम्स। जैसे कि आपने कभी एक गर्म पानी मतलब एक ठंडे पानी में आप शुगर को घोल रहे हो और एक गर्म पानी में शुगर को घोल रहे हो, किस में ज़्यादा जल्दी शुगर घुल जाएगी, हमारे पास गर्म पानी में। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर राइज था। जो टेम्परेचर राइज हुआ उसकी वजह से क्या होगी, हमारे पास हेल्प होगी किसमें, प्रोसेस को फास्ट करने में। वैसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चे, हमारे पास एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो सलाइवरी माइलस है उसका काम क्या होता है बच्चे, ये क्या करता है हमारे पास स्टार्च टू शुगर कन्वर्ट कर देता है हमारे पास, किसको, जो भी हमने फूड खाया। अच्छा, जो हम फूड खा रहे हैं बच्चे, तो जैसे मान लो आपने चपाती खाई, तो क्या वो आपके पेट में भी एज अ चपाती रहेगी? नहीं, वो क्या होती है बच्चे, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में टूटना शुरू कर देती है। जैसे कि जो चपाती खाते हो उसमें कार्ब्स भी होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट्स भी होती हैं, जो भी आप फूड खाते हो उसमें हर एक चीज़, हर एक न्यूट्रिशन होता है। तो आपकी बॉडी को एज अ चपाती या एज अ दाल या एज अ रोटी नहीं पता होगा कि आप क्या खा रहे हो। उसको क्या पता है कि आपको क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, या फिर विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उसको ऐसे पता है, ठीक है। उसको डिश नहीं पता भी हाँ आज हमें मटर पनीर चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसमें से, ठीक। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करती है। हम ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन ही करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसीलिए इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास माउथ है, माउथ के बाद क्या है, टीथ है, टीथ के बाद टंग आई, टंग के बाद हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स ने काम करना शुरू कर दिया। क्या प्रोड्यूस किया बच्चे, सलाइवा प्रोड्यूस किया। सलाइवा में क्या होता है हमारे पास, सलाइवरी अमाइलस, ठीक है। इसको एज अ पॉइंट आप लिखते जाओ, जैसे जैसे आप इसको एज अ पॉइंट लिखते जाओगे वैसे वैसे ही आपको आसानी होगी इसको दोबारा समझने में, ओके बच्चे। तो हमारे पास क्या आ गया, सलाइवरी अमाइलस आ गया। सलाइवरी अमाइलस क्या है, एंजाइम। उसने क्या किया, हमारे पास स्टार्च टू शुगर कन्वर्ट कर दिया जो भी आपने फूड खाया था, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, वो ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाना शुरू कर देगा। अच्छा बच्चे, ये अब ओसोफेगस क्या है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, ये है बच्चे हमारे पास ओसोफेगस, ठीक। इसका काम क्या होता है बच्चे, ये क्या करती है, हमारे पास फूड को आगे थ्रो करने में हेल्प करती है। अच्छा, ये क्या करती क्या है बच्चे हमारे पास, ये जैसे कि मान लो आपने फूड खाया, जैसे कि मान लो आपके पास ये पाइप है एक टाइप के, ठीक है, ओके। अच्छा, आप इसमें अगर कोई फूड डालोगे तो ये क्या करेगी बच्चे, नीचे से खुलना शुरू कर देगी, नीचे से एक्सपैंड होगी और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक। यानी कि फोर्स लगाएगी एक टाइप से। मान लो आप ना अपने हाथ में बॉल को रख के देखो, किसी बॉल को रख के देखोगे, उस बॉल को जब आप रखोगे ना, नीचे से अपने हाथ को खोलना, एक्सपैंड करना और ऊपर से दबाना, वो जो बॉल है ना वो फास्ट नीचे आएगी, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी नीचे आने के लिए। यही काम होता है ओसोफेगस का। ये क्या करती है, जैसे आपने फूड को खाया, मान लीजिए आपका जो फूड है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या करेगी, यहाँ से एक्सपैंड हो जाएगी, इस पार्ट से एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट से कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो वो जो फूड है उसके ऊपर फोर्स लगेगी नीचे जाने के लिए, वो फोर्सफुली नीचे जाएगा, जल्दी से जल्दी नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, वो किसका काम है हमारे पास, ओसोफेगस का। ओसोफेगस के बाद हमारे पास बच्चे जो फूड है वो किस में आ जाता है, स्टमक में, ओके बच्चे। स्टमक में क्या होती है हमारे पास बच्चे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं बच्चे हमारे पास, स्टमक में क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं हमारे पास, एक तो बच्चे HCl प्लस, और क्या होता है उसमें, म्यूकस, और क्या होता है बच्चे उसमें, पेप्सिन। ये 3 चीज़ें होती हैं, ओके बच्चे। अच्छा, HCl क्यों होता है, HCl क्या क्या काम है, जो HCl है बच्चे वो फूड जो हमने खाया है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए आसान हो जाता है वो चीज़,
अब अगर आप ध्यान से समझो ना इस प्रोसेस को, तो मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे पास फूड है, मैंने आपको बताया वो क्या करता है, हमारे पास जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे पता है, या तो कार्ब में पता है, या तो प्रोटीन में पता है, या तो फैट्स में पता है। इन चीज़ों में पता है ना हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी को इन चीज़ों में फूड को पहुंचाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो HCl है, जो पेप्सिन है, इनका काम क्या है, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। कौन से पार्ट्स में? प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स की फॉर्म में तोड़ना, समझे। जो हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं ना, एंजाइम्स हैं, जो एसिड्स हैं, ये इनका काम क्या है बच्चे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। और जो पेप्सिन है, सबसे पहले वर्किंग आप सुनो पेप्सिन की। जो पेप्सिन है बच्चे, वो हमारे पास क्या करता है, जो फूड है, फूड में से प्रोटीन्स को निकालता है, फूड में से प्रोटीन्स को निकालता है, लेकिन एक शर्त पर। प्रोटीन की पेप्सिन की शर्त ये है कि अगर उसको फूड मिलेगा एसिडिक मीडियम में, वो तभी ही वर्क कर सकता है। अगर उसको फूड एसिडिक मीडियम में नहीं मिलेगा, वो वर्किंग नहीं कर सकता। इसी वजह से जो हमारे पास HCl है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे? स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। जो HCl है वो क्या करेगा बच्चे, फूड को एसिडिक मीडियम में तोड़ देगा। फिर जो हमारे पास पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगा, उसमें से प्रोटीन्स को बाहर निकाल लेगा। अच्छा, अब वर्किंग रहेगी किसकी बच्चे? म्यूकस की। म्यूकस की क्या वर्किंग है? अब जो HCl है, HCl आपको पता है एसिडिक है। एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, ठीक है। तो उस एसिड्स को बचाने के लिए हमारे पास, जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्या है बच्चे, लीवर है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली एसिड आएगा तो वो हमारे लीवर को हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होती है बच्चे, एक लेयरिंग होती है। लेयरिंग यानी कि कोटिंग होती है हमारे पास म्यूकस की। म्यूकस जो होता है वो हमारी जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है यानी कि अंदर वाला मास है जो, ठीक है, वो हमारे पास स्टमक का, उसको बचा के रखता है बच्चे, किससे? एसिड से, ताकि वो खराब ना हो सके। ये वर्किंग थी हमारे पास म्यूकस की। ओके बच्चे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम, इसके बाद आ गया बच्चे हमारे पास फूड एंटर हो गया। स्टमक के बाद कहाँ पे फूड एंटर होता है बच्चे? हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, अंदर वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे दो चीज़ों का काम आता है। एक आता है हमारे पास पैंक्रियास का, एक आता है हमारे पास लीवर का, ठीक है। जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, और जो लीवर है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो हमारे पास पैंक्रियाज हैं वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेंगे। जो लीवर है हमारे पास वो लीवर के जूस यानी कि बाइल डक्ट में से बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करेगा। ओके बच्चे। अच्छा, अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी? एक तो आ जाएगा हमारे पास लीवर, और एक आ जाएगा हमारे पास पैनक्रियास। ओके, लीवर और पैनक्रियास दो चीज़ें आ गई, ठीक। अच्छा बच्चे, एक मिनट, ध्यान से देखना बच्चे। हमारे पास क्या है बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा बच्चे? हमारे पास सबसे पहले लीवर, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चे? हमारे पास पैनक्रियास। ओके, जो लीवर है बच्चे हमारे पास, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ओके बच्चे। जो पैनक्रियाज है हमारे पास, वो प्रोड्यूस करती हैं क्या? पैनक्रियाटिक जूस, और साथ में ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ये दो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं, एक तो हमारे पास ट्रिप्सिन और एक लाइपेस, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब बात करते हैं बाइल जूसेस की, बाइल साल्ट्स की, ट्रिप्सिन की और लाइपेस की। इसकी वर्किंग क्या है, ये काम किस किस चीज़ के आते हैं। अच्छा बच्चे, अब मैंने आपको बताया था जो स्टमक था, स्टमक में जाके जो फूड का मीडियम कौन सा था? एसिडिक था, ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया था? प्रोटीन्स को अलग कर लिया था। ओके बच्चे। अब जो हमारे पास बाइल जूसेस हैं, वो ये क्या करते हैं? हमारे पास जो कार्ब्स हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। बाइल जूसेस क्या करेंगे? हमारे पास कार्ब्स को डाइजेस्ट करेंगे, प्लस इनका एक और काम होता है, ये क्या करेंगे? फूड को एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन यानी कि
बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा सर ये क्या हुआ, पहले हमने एसिडिक किया, बाद में हमने बेसिक कर दिया। बेसिक क्यों किया? अच्छा जैसे कि हमने एसिडिक क्यों किया था, ताकि पेप्सिन वहाँ पे काम कर सके, पेप्सिन उसमें से प्रोटीन्स को अलग कर सके। अब हमने बेसिक क्यों किया, ताकि जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करे, जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, उनको किस में ब्रेक डाउन कर सके बच्चे, अमीनो एसिड्स में से। ठीक है, जो हमारे पास प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है, प्रोटीन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं अमीनो एसिड्स में से, जो कि डाइजेस्ट करने क्या हो जाते हैं, और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी। इसके बाद वर्किंग आ गई बच्चे। अच्छा ये तो आपको क्लियर हो गया, बाइल जूस और ट्रिप्सिन का, ये चीज़ें तो आपको क्लियर होगी है ना। एक मिनट, अब ये ट्रिप्सिन बाइल जूस आपको हो चुका है क्लियर, ये एक कंसेप्ट में हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया हमारे पास बाइल सॉल्ट। ये चीज़ बाइल सॉल्ट और लाइपेज, इसकी वर्किंग क्या है, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। बाइल सॉल्ट और क्या था हमारे पास, लाइपेज। जो लाइपेज है ना बच्चे, इसका काम क्या है हमारे पास, फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल, ये क्या कर सकता है बच्चे, हमारे पास जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स को क्या होते हैं बच्चे, जैसे कि हमारे स्टमक के बाद जब हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है ना, वहाँ पे क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप, फैट के ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है। जो बाइल साल्ट है ना, अच्छा जो उसको डाइजेस्ट करता है, फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, हमारे पास लाइपेज डाइजेस्ट करता है। ठीक, लेकिन जो लाइपेज है वो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें ना जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिनको डाइजेस्ट करना, ये फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करना लाइपेज के लिए मुश्किल है, ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वर्किंग किसकी आएगी बच्चे, हमारे पास बाइल साल्ट की। ओके बच्चे, यहाँ पे बाइल साल्ट की क्या वर्किंग है, बाइल साल्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इन बड़े बड़े यानी कि बिग फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, ये छोटे छोटे पार्ट्स प्रोड्यूस हो गए, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, इन पे लाइपेज अब वर्क कर सकता है। लाइपेज क्या करेगा, इन छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स को तोड़ के क्या बना देगा बच्चे हमारे पास, इन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को तोड़ के क्या बना देगा हमारे पास, फैटी एसिड्स। ओके बच्चे, ठीक है, जो कि हमें डाइजेस्ट करने क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये थी वर्किंग हमारे पास किसकी, पैनक्रियाटिक जूसेस की, और किस किस की, फिर से मैं एक बार आपको बना कर दिखा देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक आएगा हमारे पास लीवर, एक आएगा हमारे पास पैनक्रियास। ठीक है बच्चे, जो हमारे पास लीवर है उसमें दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, कौन कौन सी, एक तो होगी हमारे पास बाइल जूस, एक होगी हमारे पास बाइल साल्ट। ओके बच्चे, ये दो चीज़ें हमारे पास प्रोड्यूस होंगी, किस में प्रोड्यूस होंगी, लीवर में प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद क्या चीज़ आती है बच्चे हमारे पास, पैनक्रियास। पैनक्रियास में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं बच्चे हमारे पास, एक आ गया ट्रिप्सिन, एक मिनट, एक आ गया ट्रिप्सिन और एक आ गया हमारे पास लाइपेज। ओके बच्चे, अब जो हमारे पास लाइपेज है वो बाइल साल्ट के साथ वर्क करेगा, और जो हमारे पास ट्रिप्सिन है वो बाइल जूस के साथ वर्क करेगा। ओके ठीक है, इसका काम क्या था बच्चे हमारे पास, अमीनो एसिड्स बनाना। इसका काम क्या था, कार्ब्स। इसका काम था फैट्स। इसका काम भी किसके साथ था, फैट्स के साथ। और एक था इसका बेसिक बनाना, फूड के मीडियम को चेंज करना बेसिक में। ओके बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास
लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा एक चीज़ और है बच्चे इसमें, वो भी देख लो आप। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारे प्रोसेस तो हो गए, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ होती है बच्चे जिसको हम क्या बोलते हैं, विली। ये विली क्या होती है बच्चे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है हमारी। जैसे कि मान लो ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से ऐसे, ठीक है बच्चे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, ऐसे ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरी अंदर। जैसे कि अब जैसे ही इसमें कोई ना कोई फूड पार्टिकल आया, ठीक है, अब ये फूड पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब इसका क्या हो गया बच्चे, हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना। जैसे कि मान लो आपके पास एक तो ये चीज़ है, इसका एरिया कितना है, सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस एरिया तो यही है ना, आउटर सरफेस एरिया। लेकिन जब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गए तो ये चीज़ भी इंक्लूड होगी, ये चीज़ भी इंक्लूड होगी, ये चीज़ भी इंक्लूड होगी, ये चीज़ भी इंक्लूड होगी। अब मान लो ये फूड है, ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से ये जो फूड है इसके जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्टली किस में बच्चे जाके मिक्स हो जाएंगे, हमारे पास ब्लड में जाके मिक्स हो जाएंगे। ओके बच्चे, तो जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विलीज हैं, वो क्या करती हैं, जो हमारे पास फूड पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को किस में मिक्स कर देती हैं बच्चे, ब्लड में मिक्स कर देती हैं। ओके, ये काम था हमारे पास विली का। अच्छा, अब हमारे पास जो सारी डाइजेशन है वो हो चुकी है। डाइजेशन के बाद हमारे पास सारा फूड कहाँ पे जाता है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, ये एक मिनट, ये वाले पार्ट में। ठीक है, अब जब ये सारा का सारा पार्ट इस पोर्शन में चला गया, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, जाके जो भी हमारे पास अब्जॉर्प्शन होनी थी वो तो होगी। ठीक, अब हमारे पास जो एक्सेस वाटर है, अब फूड है, जो फूड हमने कंज्यूम किया है, फूड में वाटर भी तो होता है ना। जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में वाटर होता है। जो आप चपाती खाते हो उसमें भी वाटर की अमाउंट होती है। ठीक है, वो जो वाटर है बच्चे वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा, वो सारा का सारा हमारे पास किस में एब्जॉर्ब होता है, जाके लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है बच्चे, ये सारा वाटर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सारे वाटर को एब्जॉर्ब करके जो आपका सॉलिड वेस्ट बचेगा, यानी कि बाकी जो बच गया वो तो वेस्ट ही है ना, जो एब्जॉर्ब नहीं वो हो पाया हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, उसको एनएस के थ्रू क्या कर देती है बच्चे, बाहर कर देती है। ये था हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक और चीज़ है बच्चे हमारे पास, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या होती है बच्चे, ये अपेंडिक्स क्या होती है बच्चे, जैसे कि हम पहले क्या करते थे, पहले यानी कि जब हम आदि मानव होते थे, जब हमें सेंस नहीं होती थी, हम क्या करते थे बच्चे, फूड को बिना पकाए खाते थे। अच्छा, जब हम फूड को बिना पकाए खाते थे ना, तो बच्चे फूड में क्या होती है, एक सेलुलोज होता है। प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अपेंडिक्स होती थी। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, फूड को पका के खाते हैं। ठीक, अगर हम फूड को पका के खाएंगे तो उसमें से जो सेलुलोज है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए इजी रहता है। इसलिए अब अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं रहा। जैसे कि हमारे पास जो वो टेल बोन होती है ना, उसका कोई काम नहीं है, सेम चीज़ हमारे पास अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। लेकिन इसका नुकसान है बच्चे, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए और ये चीज़ फैल जाए तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इतनी ज़्यादा पेन हो सकती है जिससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। ओके बच्चे, तो आपने सुना भी होगा उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ ये वो सो, तो वो ये चीज़ें होती हैं बच्चे। ठीक है, तो ये फ़ायदा तो कोई नहीं है लेकिन नुकसान है इसका। ठीक, लेकिन एक और चीज़ बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलुलोज है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। ठीक, अगर सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसी वजह से जो हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस क्या होते हैं बच्चे, जो कि प्लांट्स वगैरह को कंज्यूम करते हैं, जैसे काऊ वगैरह होगी। ठीक है, तो काउज की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चे, उसकी लेंथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी ज़्यादा होती है, कार्निवोरस से भी ज़्यादा। कार्निवोरस यानी कि हमारे पास जो कि क्या करते हैं बच्चे, एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, जो कि नॉन वेजिटेरियन है, जैसे कि शेर वगैरह। जो काउस की स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शेर वगैरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है बच्चे। अच्छा, क्यों बड़ी होती है, क्योंकि जो हम मीट खाते हैं उसमें कोई भी सेलुलोज नहीं होता, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो हम ग्रीन प्लांट्स खाते हैं ना, सीधा ही बिना पकाए, उनमें सेलुलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से प्रोसेस भी काफ़ी लंबा हो जाता है। उस लंबे प्रोसेस को
कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काउस वगैरह में या हर्बीवोरस में क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ओके बच्चे, तो यही था हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है आप वो भी बता सकते हो। वैसे तो अभी हम यही चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपने इसके बाद कौन सा चैप्टर समझना है तो आप वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू बच्चे।